दोस्तों, घर वाले मात्र बचे हैं 6। जैसा कि आप जानते हैं कि शिल्पा का इविक्शन हो चुका है और ग्रैंड फिनाले बहुत नज़दीक है। तो इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन सा घरवाला है और उसने कौन सी पोजीशन होल्ड कर रखी है। मतलब एक जनता के दिमाग में नंबर 1 कौन है और नंबर 6 पे इस वक्त कौन है। तो चलिए दोस्तों, इस रैंक को हम लोग डिफाइन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस घरवाले को कौन सी पोजीशन पे रहना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा नंबर 6 पे। अगर इस वक्त घर के अंदर जो भी है वो अगर डिज़र्व करता है तो नंबर 6 पे मेरे हिसाब से होनी चाहिए चुमदरांग। चुमदरांग नंबर 6 पे डिज़र्व करती है रहना। उसका अगर मैं गेम गेम के ही पॉइंट ऑफ व्यू, मैं कोई ये नहीं कहूँगा कि उसको आए मीडिया वाले उसे प्रेस करके गए, मीडिया ने कोई कठिन सवाल नहीं पूछे। शो को तो करणवीर मेहरा चला रहा है, एक ही नैरेटिव बनता जा रहा है पूरा। वो नहीं, हमें भी तो दिख रहा है ना, हम भी तो सोशल मीडिया पे ही है ना, हम भी तो देख ही रहे हैं ना कि गेम के अंदर वो कहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है। बाथरूम में उसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है कि घर के किसी मुद्दे में उसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। आप देखिए, उसकी जर्नी उठा के देखिए कि उसने किस किस मुद्दे पे बात की है। राशन का कितना पहले मुद्दा उठा था, उसके ओपिनियन आप देख लीजिए शुरू के। बाद में भी कितने लड़ाइयाँ झगड़े हुए हैं, कौन से मुद्दे में उसने अपने 100% दिया है। उसने अपना 100 से भी ज़्यादा, अगर मैं कहूँ तो 110% जो दिया है वो सिर्फ और सिर्फ टास्क खेलने में दिया है। क्योंकि उसे पता है कि टास्क में अगर मैं 100% अपना दूंगी तो आगे जाऊंगी। टास्क जीतना उसके लिए महत्व समझ चुकी थी वो एक बार। क्योंकि जब उसे पावर का पता चला है कि पावर का आना अपने पास कितना ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे हम गेम हमारा नील बटा सन्नाटा हो, गेम हमारा कुछ भी ना हो, चाहे हमारी शक्ल कैसी भी हो, लेकिन अगर मैं टास्क जीतती रही और मेरा ही कोई अपना पावर में आता रहा या मैं पावर में आती रही, तो फिर मुझे वोट की कोई कमी नहीं है और ना ही मुझे लड़ाई झगड़े करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ना ही मुझे एफर्ट ज़्यादा डालने की ज़रूरत पड़ेगी। ये वो गणित बहुत पहले समझ चुकी थी। तो आपने देखा होगा वो ज़्यादातर ना ही उसने कोई घर के जो मुद्दे थे उनमें वो घुसी नहीं। बस शांत, अरे चुप रहना, मतलब ये भी एक पर्सनैलिटी अच्छी होती है कि ज़्यादा झगड़ों में ना पड़ना, मैं वो नहीं कह रहा। लेकिन वो जो एक घर के अंदर रियलिटी शो है और वहाँ पे आपको बोलना ही होता है, मुद्दों पे ओपिनियन देना ही होता है, तो वहाँ पे इस लड़की के कोई ओपिनियन नहीं आए हैं। अगर कोई इस बात को सही ठहरा रहा है कि यार इसमें क्या बुराई है कि वो किसी के फट्टे में टांग नहीं अड़ाती थी, इसमें बुराई क्या है, तो ऐसे तो फिर मुस्कान में क्या बुराई है। ऐसे ऐसे में तो फिर बग्गा पाजी को भी हम क्यों निकाला इन लोगों ने, क्योंकि वो भी किसी के फट्टे में टांग नहीं अड़ाते थे। मुस्कान भी किसी से भी बात नहीं करती थी, तो उस हिसाब से तो उनको भी यहाँ तक आ जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि वो मैथ समझ नहीं पाए, वो टास्क का महत्व क्या होता है, गेम प्लानिंग करनी कैसे होती है, वो इन चीज़ों में नहीं थे, मास्टरमाइंड नहीं थे। मैं इसके ऊपर एक ही मुहावरा कहूँगा जो ये यहाँ तक चली आई है मुँह उठा के, एड़ा बन के इसने पेड़ा खाया है। एड़ा बन के पेड़ा खाने वाली ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। बने रहो लुल, सैलरी उठाओ फुल, ये वाले नारे इसी के साथ फिट बैठते हैं। तो मैं कहूँगा कि इसका जीरो कंट्रीब्यूशन होते हुए भी मुद्दों में तब भी ये यहाँ तक आ चुकी है। और बाकी का जो इसे सपोर्ट मिला है वो पीआर टीम इसकी जिंदाबाद है ही। क्योंकि अगर ये करण को सपोर्ट कर रही है तो जो करण को सपोर्ट कर रहे हैं वो इसको भी सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए ये है नंबर 6 पे। नंबर 5 की बात कर लेते हैं दोस्तों। एक और नंबर 6 पे चुमदरांग है, उसकी एक स्पेशलिटी बता दूं, चाहे भले ही उसको हिंदी ना आती हो, जब उसे कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं देना है ना, अरे क्या बोला मैं समझ नहीं आया सर। सलमान सर के सामने भी यही भद्दी एक्टिंग करी थी इसने। सर उस वक्त मेरे को कुछ समझ नहीं आया था, क्या हुआ था मुझे तो याद ही नहीं आ रहा सर। लेकिन सलमान बोल रहे हैं कि नहीं, तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छे से चला है, चाहे हिंदी आती हो या ना आती हो, गालियाँ बहुत अच्छे से आती हैं, ठिरकुल्लापना बहुत अच्छे से आता है इसको, चार चवन्नी घोड़े पे आजा कहाँ पे, ये बहुत अच्छे से आता है इसे। और जब ये अपनी टपोरी भाषा बोलती है, मतलब हिंदी नहीं आती इसको लेकिन टपोरी भाषा आती है, वो कहाँ से आ जाती है भाई। पहले टपोरी भाषा बोलने के लिए हिंदी प्रो लेवल की सीखनी पड़ेगी ना। तो हिंदी नहीं आती इसको लेकिन टपोरी भाषा आती है। किसको बेवकूफ़ बना रही है बेटा, वो तो जिसको बना रही है वो बन गए तेरे से बेवकूफ़, लेकिन जो रियल ऑडियंस है ना बिग बॉस की, उसको नहीं बना पाएगी।
अच्छा, अब इसका जो कंपैरिजन होता है वो होता है ईसा के साथ, उस लड़की के साथ जिसने अपनी पूरी जर्नी में एक गाली नहीं दी, ना ही हिंदी में ना ही इंग्लिश में। क्या उससे इंग्लिश नहीं आती क्या? तो शिल्पा ने गालियां दी हैं। ये एफ यू ये जो होते हैं, ये सब हिंदी सॉरी इंग्लिश में जो गालियां होती हैं ये शिल्पा के मुंह से निकल चुकी हैं। लेकिन अभी तक कोई भी गालियों का इस्तेमाल मैं बोलूँगा कि ईशा ने नहीं दिया। और उस पर आरोप क्या लगते हैं कि उसने 3-4 कंधों का इस्तेमाल किया है। 3-4 मतलब विवियन, अविनाश, रजत दलाल, इतने मजबूत कंधों पे वो बैठ के यहाँ तक आ गई है। मैं एक बात उन लोगों से जानना चाहता हूँ जो इस बात का ब्लेम कर रहे हैं। क्या विवियन की अगर वाइब मैच ना करती ईसा के साथ तो कोई किसी को फोर्स कर सकता है क्या दोस्ती करने के लिए? दोस्ती तुम्हारी हो सकती तो तुम कर लेते विवियन के साथ, तुम्हारी अगर दोस्ती हो सकती रजत के साथ तो तुम कर लेते रजत के साथ दोस्ती। तुम अगर अविनाश से तुम्हारी वाइब मैच होती किसी की भी, चुम की या किसी की भी, तो वो करके दिखाती ना। अरे भाई सिंपल है, दोस्ती दोस्ती करने से नहीं होती है, दोस्ती ऑटोमेटिक होती है। जो करे जाती है दोस्ती ज़बरदस्ती का या अप्रोच किया जाए, वो दोस्ती होती नहीं, एक ऑटोमेटिक वाइब मैच होती है। और जब वाइब मैच होने लगती है तो फिर चाहे ओपिनियन बाद में अलग अलग हों, किसी बात में क्लैशेस भी हों, लेकिन वाइब अगर मैच हो गई तो चलता है वो। अब ये नहीं कहूँगा कि वो सातों सात जन्म का बंधन हो जाता है, नहीं, वो बस चलता तो है जब तक कोई बड़ा डिफरेंस ना आ जाए, जब तक कोई बड़ा बॉम्ब ना फूट जाए। तो यहाँ तीनों, अब ऐसा तो नहीं बोल सकता ना कोई भी कि ये ईसा ही गई थी रजत के पास के रजत भैया तुम मुझे अपनी बहन बना लो, मुझे बड़ी ज़रूरत है इस गेम में तुम्हारी, ऐसा तो कोई भीख ऊख नहीं मांगी ना उसने। या आपने देखा ही है, रजत ने ही अप्रोच किया था, रजत की ही तरफ से एफर्ट आए थे कि ये मेरी बहन है, मैं इसको मानता हूँ, चाहे लड़ाई कर रही है कुछ भी कर रही है, वो सब अलग की बातें हैं। तो ये कह देना कि ईसा ने भैया बनाया है उसको, कितनी गलत बात है ये। जबकि मुझे ना ईसा से लेना है ना भैया, मेरे यहाँ पे कोई राशन नहीं पहुँचा रहा है, लेकिन मुझे दिख तो रहा है ना, फैक्ट तो दिख रहा है ना। अप्रोच क्या ईसा ने किया था कि रजत तुम मेरे भैया हो आज से। हमने सब ने देखा है कि जितने एफर्ट ईसा ने नहीं किए हैं रजत की तरफ जाने में, उतने रजत ने किए हैं इसकी तरफ आने में कि तू मेरी बहन है, मुझे कनेक्शन फील होता है तुझसे। तो ब्लेम किस पे डाला गया लेकिन? ईसा पे, कि ईसा तुम रजत के कंधे पे बैठी हो। क्या ये यार बिल्कुल शिट कहानियाँ हैं। ऐसा ही है कहानी कुछ कुछ अविनाश के साथ। क्या अविनाश के वो ज़बरदस्ती कंधे पे चढ़ी? नहीं ना, वाइब मैच हुई। आज भी देखते हैं हम कि अविनाश एफर्ट ज़्यादा करता है, इसको रूठने नहीं देता, इसको तुरंत मना लेता है, इसकी हर बात मानता है, इसके हर जगह पे, छोटी मोटी जगह पे, बाथरूम वूथरूम में कोई बैग वूग उठाना हो, कोई छोटी से छोटी हेल्प, इसकी प्लेट धोनी हो, इसके लिए खाना सर्व करना हो, यहाँ लग गया कुछ तो उसको हटाना हो, इसके लिए बाल अपना हेयर स्टाइल चेंज करना हो, इसके लिए कभी वो खिलौना बन जाता है, कभी वो इसके लिए एंग्री यंग मैन बन जाता है, कभी इसका हीरो बन जाता है, कभी इसका डांस पार्टनर बन जाता है, कभी इसके लिए आंखों का तारा, क्या बोलते हैं उसको, जो भी है, आई कैंडी बन जाता है। तो वो क्यों बन रहा है? क्या वो उससे नचा रही है? क्या उसने कब्जा कर रखा है? क्या कुछ तंत्र मंत्र विद्या इन लोगों पे कर रखी है? नहीं ना, कब्जे में तो नहीं कर रखा। और सबके पास अपना अपना दिमाग है। ये ऐसा तो नहीं बोल सकते कि इनके दिमाग को इसने मैनुपुलेट किया है। इतनी होशियार, इतनी बड़ी वाली होशियार तो है नहीं वो। तो ये ब्लेम भी, अविनाश का ब्लेम भी इसी के ऊपर कि इसने अविनाश को कब्जे कब्जे में कर रखा है। अब आ जाते हैं विवियन पे। विवियन देखो, खुद की अपनी उसकी पर्सनैलिटी है। उसने मतलब इन दोनों का पहले से भी था ही, जान पहचान तो थी, एक दूसरे को जानते भी थे। तो फिर भी उसने भरोसा जताया। जैसे विवियन पहले से करण को भी जानता था और पहले ईसा को भी जानता था। तो करण के साथ वाइब मैच नहीं हुई, इस सिचुएशन में आके ईसा के साथ हो गई। तो इसमें भी ईसा की गलती है। वाह रे वाह, वाह भाई, पीआर टीम कमाल का काम कर रही है। तो मैं कहूँगा कि रिश्तों की अगर सही परिभाषा किसी ने सिखाई है इस सीज़न में तो वो ईसा है। ईसा ने जिसके साथ भी रिश्ता निभाया है, जिसके साथ भी मतलब रिश्ता जोड़ा है, वो मुझे नहीं लगता कि किसी के साथ भी टूटा है।
चाहे आप एलिस को ले लीजिए, चाहे अविनाश, चाहे विवियन, या फिर रजत दलाल। ये चार लोग, मतलब एक जिसमें एक जान, मतलब मैं एक ईसा के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मैं सोच रहा हूँ, किसी के भी साथ उतार चढ़ाव तो आया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि तू अलग मैं अलग। तो रिश्तों को मैं बोलूँगा कि यहाँ पे अच्छे से अगर किसी ने प्रेजेंट किया है तो वो ईशा ने किया है। और उसके बाद इस बात में उसकी तारीफ़ होनी बनती थी कि उसने अपने रिश्तों को संभाले रखा, सब पे भरोसा उसका बनाया उसने अपने ऊपर। सबको भरोसा है ईशा के ऊपर, तभी तो सब लोग उस पर बैट लगाने के लिए तैयार हैं। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि शक की नज़र से ईशा को देख रहा है इस वक्त। नहीं तो इतने रिश्तों को संभाले रखना क्या छोटी बात है, ये मामूली बात समझ रहे हो? वो भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे, रियलिटी शो में, जहाँ पे सब अपने 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 लिए खेलने आए हैं। उसको देख लो, ठरकवीर को, उससे एक श्रुति का नहीं संभली, सिर्फ दो लेडीज़ों के बीच में वो आगे बढ़ा। श्रुतिका को वो ऐसे देखता था कानी नज़र से कि यार ये कहाँ से आ रही है, मेरे ग्रुप के साथ जुड़ रही है। एक चाहत पांडे भी आना चाहती थी ग्रुप में, उसको भी बिल्कुल हवा नहीं लगने दी कि भाई इसको शय नहीं दे सकता मैं। तो जो अच्छे से मैं बोलूँगा कि एक फ्लेवर ऐड किया है इस सीज़न में, एक कंटेंट दिया है, रिश्तों को संभाला है ईसा ने, तो उसको देखिए कि कितना बैक क्लैश मिल रहा है। तो इसीलिए ये डिज़र्व करती है नंबर 5। नंबर 4 पे बात कर लेते हैं कि करणवीर मेहरा। करण का कोई भी गेम मैं उठा के देखूं तो कोई गेम ही नहीं था। पता है मैं क्यों रख रहा हूँ उसको नंबर 4 पे? मैं रखता तो डिज़र्व तो ये मेरे हिसाब से नंबर 10 करता है, लेकिन पता है मैं क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा बड़ी ऑडियंस को पागल बना के रखा है। इसके पीछे लोग, पता नहीं इसमें क्या देख लिया है लोगों ने कि इसके साथ भावनाएं जुड़ गई हैं लोगों की। लोग इसके साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं। गेम के बारे में तो देखो, अगर मैं इसके गेम के बारे में बात करने जाऊंगा, जो इसने ठिरकुल्लेपने दिखाए हैं और वो कमियां जो मैंने देखी हैं अपने इन ग्लासेस से, तो उसके लिए पूरी 4-5 घंटे की वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी। इतनी लंबी लिस्ट है इसके गुनाहों की। लेकिन ये गुनहगार, मैं बोलता हूँ, जितना इस गुनहगार को सपोर्ट मिला है, इतना अगर अविनाश को या विवियन को मिलता ना, तो ये बाहर जितने भी हेटर्स हैं ये कह रहे होते कि भाई ये काम करो, ये भी क्यों कह रहे हो, डायरेक्ट ट्रॉफी दे दो ना विवियन अविनाश को। अभी लास्ट वाला जो वीकेंड का वार बीता है उसमें सलमान खान ने तारीफ़ क्या कर दी विवियन के गेम की, या फिर अविनाश को नहीं डांटा, तारीफ़ मिली उसको। तो कितने ये लोग घंटियां बजाने लगे, कितनी इनकी एक्टिंग बाहर आ गई, एकदम हताश निराश ये लोग नज़र आए। वो कौन कौन है वो सब आप जानते हैं। और ये ऐसा ही सब कुछ विवियन और अविनाश के फैंस भी झेल रहे हैं, जो कि इसको 4-5 एपिसोड जो आए थे इसके पीआर टीम से बोलो, इसके दोस्त बोलो, जो इसको जगाने के लिए आए थे, तो उस वक्त तो इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकली कि अरे यार ये क्या हो रहा है, उसे गेम खेलने ही नहीं दिया जा रहा है। ये लोग बार बार जा रहे हैं, हर हफ्ते पहुंच जाते हैं उसको प्रेज़ करने के लिए। तो ये नहीं दिखा इनको कि यार कितना सपोर्ट अंदर से जो हो रहा है, सपोर्ट मिल रहा है मेकर्स के द्वारा जो सपोर्ट मिल रहा है, वो तो अलग अलग बात है, लेकिन ये बाहर से भी सपोर्ट जा रहा है। आप कहेंगे अंदर से कैसा सपोर्ट? आप बता दीजिए मुझे कि लास्ट टाइम जो गपशप बिग बॉस करते हैं वो विवियन से कब करी थी उन्होंने? बहुत पहले, पहले मैं महीने की बात करूं तब वो ज़रूर विवियन से बात कर लिया करते थे। लेकिन तब से आज तक देख लीजिए कि हर बात में करण का ओपिनियन चाहिए, हर बात में वैलिडेशन करण से चाहिए। तो ये सब बातें क्या ऑडियंस को समझ नहीं आ रही हैं क्या, कि अंदर से कितना सपोर्ट मिल रहा है, ओपिनियन मांगा जा रहा है? जैसे कि कल हमने देखा जब मीडिया किसी से भी सवाल कर रही है, विवियन से या फिर अविनाश से, तो वैलिडेशन किससे मांग रही है? करण से, कि करण ये देखो इसने तुम्हारे साथ ये किया, माफ़ कर दें आप इसको, या क्या रिएक्शन होगा आपका इस पर? मतलब उससे सिर्फ एक रिएक्शन लिया जा रहा है, जैसे कि वो इन सभी का राजा हो, ऐसे ट्रीट किया गया उसको। और जब उससे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पूछे गए जो मेरे मन में थे क्वेश्चन, वो पूछे गए, 1-2 क्वेश्चन नहीं पूछे गए जो हार्ड वाले थे ना,
कि ये फैमिली को क्यों बीच में लेके आता है जब टास्क के दौरान, कि तेरी बहन होती यहाँ पे या तेरी माँ होती यहाँ पे, ये कमज़ोर जो करने की कोशिश करता है, वो वाले क्वेश्चन नहीं पूछे गए। लेकिन जो भी, चलिए खैर पूछे गए, तो ये रिपोर्टर को ही कंफ्यूज कर देता है। रिपोर्टर से क्या कह रहा है कि अरे तुम दूसरा वाला देख के आए हो, ऐसा था क्या, हैं ऐसा था, ऊपर गर्दन कर देगा। फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा, फिर इधर ये बात करेगा, इधर ये थोड़ा सा मिक्स कर देता है बातों को, इधर मिक्स किया उधर मिक्स किया, वो सवाल कहाँ गया, उड़ गया वो सवाल, ख़त्म। ऐसे किया है इसने कल 2-3 सवालों में। रिपोर्टर से ही उल्टा सवाल ये पूछ ले रहा है कि कौन से वाले की बात कर रहे हो, उस वाले की, अरे नहीं नहीं सही बताओ, ऐसे ऐसे, नहीं नहीं ऐसे ऐसे, वही जवाब देने लग जाता है। रिपोर्टर कब आंसर करने लगता है अपने ही सवालों का, उसे खुद नहीं पता चलता। ये इतना बड़ा वाला मास्टर गेम प्लानर है ये। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि चतुर लोमड़ी कितना भी चतुर बन जाए, ठीक है, वो शेर नहीं बन सकती, ये ट्रॉफ़ी नहीं जीत सकता। इसके लिए मैं ट्रॉफ़ी खरीद रहा हूँ, इसे मैं दूंगा ट्रॉफ़ी। इसका गेम, इसने इतने इतने कर्म कांड कर दिए हैं इस शो के अंदर, अगर मैं गिनाने जाऊँ, चलो तब भी मैं 3-4 ज़रूर बोलूँगा मोटा मोटा, जो कि इसने गलतियाँ की हैं और उन पे सभी लोगों ने पर्दा डालने की कोशिश की है, किसी ने भी सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं की। इसने दाढ़ी काटी रजत दलाल की, कोई बड़ा इशू नहीं बना। इसने धक्का मारा रजत दलाल को, कोई बड़ा इशू नहीं बना। ये लोगों के करियर पे गया, इसने गालियाँ दी, सबसे ज़्यादा तो इसने गालियाँ ही दी हैं। वो कोई भी हाईलाइट कर ही नहीं रहा है कि तू गालियाँ क्यों दे रहा है। वो आपको इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि म्यूट हो जाती हैं। म्यूट क्या हो जाती हैं, वो सीन ही कट कर देते हैं बिग बॉस, तो आपको लग रहा होगा कि हाँ सब ठीक ही है। और एक लड़की के साथ ये बाथरूम में लिप लॉक कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश को, तो ये ठिरकुल्ले पने भी दिखा रहा है, गंदी गंदी बातें भी बोल देता है। वो सब जस्टिफाई हो रही हैं, सब हैंड टू हैंड जस्टिफाई होती जा रही हैं। करियर पे जाना, दूसरों के फ्यूचर डिसाइड करना, सर्टिफिकेट बांटना, लोगों के मुद्दे में जाके बचाना, तो इसे होता नहीं था। आपने देखा है, तिल्ली लगा देना, इधर की उधर करना। एक होता है चल चुगली कर ले, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि तेरा गेम प्लान हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसको भड़काएगा चाहत पांडे को और उधर अविनाश को भड़काएगा। ये इसने काम किया है शुरू में, और ये औरतों के काम होते हैं। ये ठरकवीर ननदवीर इसीलिए तो नाम रखा गया इसका, कि जब इसने औरतों वाले काम पकड़े हैं। शुरू में ये कितना किलसता था अविनाश से, आपने देखा, वो वाले सीन तो देखे होंगे। इतना किलसता था कि उसे परेशान करने के लिए इसने 75 केजी की ईडन को अपने कंधे पे लादे रखा, और वो सिर्फ 45 केजी को लादे रखा था। तो ये देखिए कि कितना ये जलनवीर है, इसीलिए इसका नाम जलनवीर रखा गया। तो ये कहाँ से डिज़र्विंग विनर, इसके नाम पे अगर कोई लास्ट में विनर जोड़ रहा है ना, तो वो सबसे बड़ा वाला हुतिया है, या फिर वो वन साइडेड है। उसका पीओवी सिर्फ और सिर्फ वो करण की तरफ से ही उसका पीओवी आ रहा है। तो इसलिए मैं सिर्फ ऑडियंस की रिस्पेक्ट करते हुए जो इसको देख रहे हैं, मैं बोलता हूँ कि मेरी भगवान से प्रार्थना है कि उनको सद्बुद्धि आए भाई, कि जो कि इसको वो सपोर्ट कर रहे हैं। ये ठिरकुल्ला आदमी है, लाइट ऑफ होते ही, कैमरा बंद होते ही आप देखेंगे कि ये उसके चुम को तहस नहस कर देगा। ये बहुत बड़ा ठिरकुल्ला आदमी है, इसको आइडल मान के बैठे हैं। एक वो है, दूसरी जोड़ी है जो एक दूसरे को किंग और क्वीन की तरह ट्रीट करते हैं दोनों लोग, और एक ये ठिरकुल्ले हैं जो इन्हें मौका मिलते ही गर्दन पकड़ते हैं एक दूसरे की और बाथरूम में जाते हैं। ये इसलिए रखा है चौथे नंबर पे, डिज़र्व बिल्कुल नहीं करता, ये टॉप 10 में डिज़र्व नहीं करता। बस ये क्या बताऊँ मैं, ये जो ब्रेन वॉश हो गया है ऑडियंस का, क्योंकि जब इसको इतने वोट मिल रहे हैं तो ऑडियंस ही कर रही है ना, तो उनकी इज्जत के लिए मैंने इसे टॉप 5 में और 4 नंबर पे रखा है। नंबर 3 पे मेरे लिए है रजत दलाल। रजत दलाल का अगर मैं बात करूं जनता के आधार पे, तो जो वोट मिल रहे हैं उसको, वो तो भाई नंबर 1 पे जाने के लिए ही वोट किए जा रहे हैं, और नंबर 1 पे वो वोटिंग में चला भी जाता है। लेकिन उसके गेम को देखते हुए जो उसे तीसरे नंबर पे रखता है, उसके 2-3 कारण हैं जो मैं बताना चाहूँगा। एक कारण है कि उसने शुरू में जो एक गुंडागर्दी वाला ही सीन दिखाया,
बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी की, धमकियां दी, उनको नकारा नहीं जा सकता। हालांकि बहुत ज़्यादा सुधार हो गया है। अब ये सुधार मैं बोलूं कि वो एक्टिंग कर रहा है या वो छिपाने की कोशिश कर रहा है, भैया वो जाने। ठीक है, जैसा हमें दिख रहा है स्क्रीन पे और जो उसकी भावनाएं दिख रही हैं, बात करने का तरीका ही अलग हो गया है उसका। तो उसको देखते हुए अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि पहले से बहुत ज़्यादा सुधार हो गया है। पहले ये बिल्कुल रत्ती भर नहीं सहता था, लेकिन अब ये सहना सीख गया है। मतलब करण इस पे अब हावी हो जाता है, करण इस पे चढ़ जाता है, लेकिन ये अपने हाथ ऐसे रख लेता है कि भाई मुझे पता है कि तेरा तो कुछ होगा नहीं, तू मुझे धक्के भी मार लेगा तब भी तेरा बाहर बैठे हैं वो तुझे जस्टिफाई कर लेंगे, और मैंने अगर एक धक्का मार दिया तो तुझे चाहे धक्का ज़ोर से ना लगे, लेकिन तू 10 कलाएँ खाएगा, 10 बार गिर के दिखाएगा कैमरे पे कि देखो रजत दलाल ने मुझे धक्का मारा और मेरा देखो क्या हाल हुआ। तो उसके खिलाफ तो एक वो नैरेटिव सा ही बन गया है, धमकी ये वो सब। वो मैंने भी बोले हैं शुरू में एपिसोड जब मैं देखा था, ये बहुत धमकियाँ गालियाँ सब दे रहा था, बहुत गंदे लेवल पे गेम ये खेल रहा था। लेकिन पिछले 1 महीने से इसने जो ड्रॉप डाउन मारा है गुंडागर्दी में, बिल्कुल पूकी मैन बन गया ये। तो वो साइड लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और वो मुझे भी पसंद आया था। अब ये फेक है कि क्या है कि वो एक्टिंग कर रहा है, वो जाने, वो इस बात को वो ही जान सकता है। अब हो सकता है बाहर आके वो फिर से अपने पुराने रूप में आ जाए या फिर वो इसी को कंटिन्यू करे, वो उसका चॉइस है। लेकिन जनता के पीओवी को देखते हुए और उसके फिलहाल के गेम को देखते हुए वो नंबर 3 डिज़र्व करता है। नंबर 2 पे दोस्तों रहेगा अविनाश। अविनाश को नो डाउट वो इस सीज़न का हीरो है, इस सीज़न का हीरो। घर के अंदर अगर कंटेंट देने की शुरुआत अगर किसी ने की है तो मैं बोल सकता हूँ कि अविनाश मिश्रा ने ही की है। जेल में सबसे पहले उसका इविक्शन होता है, जेल में वापस आता है और उसके बाद जो गेम वो शुरू करता है, उसके बाद जब सारे के सारे उसके दुश्मन बन जाते हैं, वहाँ से सब ये कहानी स्टार्ट होती है। शुरुआत वहीं से हुई थी जब ये अपने इसको दबाव में बनाया जा रहा था, इसको दबाव में डाला जा रहा था। शिल्पा इसको बहुत हल्के में ले रही थी। खाने के ऊपर सब चीज़ें शुरू हुई थी, बंटवारे के ऊपर कि तू ज़्यादा नहीं खा सकता, तू कम नहीं खा सकता, सब बराबर बराबर बनाएंगे खाएंगे। क्योंकि इसको ये जो ऐसा हो रहा था कि शुरू में कोई भी एक्स्ट्रा खा लेता था, जैसे जलनवीर एक्स्ट्रा खा लेता था और खाना था लिमिटेड, वहाँ से कहानी शुरू हुई है और इसने ज़्यादातर सबके अंदर की पर्सनैलिटियाँ निकाली हैं। एक भी दिन मैं बोलूँगा कि इसके नाम से कुकड़ू कू नहीं बजा, एक्टिव रहा है, कंटेंट दिया है, प्योर दिया है, बिना गाली गलौज के, बिना किसी पर्सनल उसकी माँ बहन पे जाए, तो ये आदमी नंबर 2 डिज़र्व करता ही करता है। तो ये डिज़र्व ही नहीं करता, ये इस सीज़न का हीरो है, मैं बोलूँगा इस सीज़न का हीरो है। और नंबर 1 पे है विवियन डी सेना, और वो इस सीज़न का सुपरस्टार है। विवियन डी सेना बिल्कुल मैं बोलूँगा जेनुअन रियल पर्सनैलिटी। उसको देख देख के, मतलब उसको देख के ही जो आँखों में नूर आ जाता है लोगों के कि हाँ, अगर कोई विनर मटेरियल है इस सीज़न का तो वो उसमें जो खूबियाँ होनी चाहिए वो विवियन डी सेना ही है। इनका भी यही हाल है जैसा अविनाश का मैंने बोला था कि बिना किसी के पर्सनल मैटर में जाए, और ये पर्सनैलिटी तो ऐसी है कि इन्होंने किसी के फट्टे में भी टांग नहीं अड़ाई। अपने लोगों ने इनसे, विवियन से कंटेंट लिया है, परेशान किया है विवियन को कंटेंट लेने के लिए। जैसे बड़े बड़े इंसिडेंट अविनाश के साथ हुए, अत्याचार हुए, पानी फेंका गया, दीवार पे चिपकाया गया, पिलर पे चिपकाया गया, वैसे ही कुछ कुछ हाल विवियन का भी था। विवियन के भी कानों में आ के धमकियाँ मिली हैं, गाली गलौच, यहाँ डाल दूंगा तेरे, ये डाल दूंगा, वो डाल दूंगा, ये सब सुन रखा है। लेकिन अभी अभी आप देखें तो साथ में नहाना हो रहा है, धोना हो रहा है, गले में हाथ डाले जा रहे हैं, मतलब एक दोस्ताना व्यवहार हो चुका है। लेकिन शुरू की बात मैं कर रहा हूँ जब गेम अपने पीक पे था। अब तो सबके लिए आसानियत पैदा हो चुकी है, अब तो कोई मैटर ही नहीं है।
अब तो ये चाहे एक दूसरे के ही बिस्तर में जाके सोएं, तो अब गेम बचा नहीं ना कुछ भी। लेकिन जज तो अब जो इनकी जर्नी रही है उसके हिसाब से ही किया जाएगा। अभी के हिसाब से तो चाहे ये करणवीर को भी अपना दोस्त बना लें, उससे दोस्ती थोड़ी ना इनकी डिफाइन हो जाती है, या हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि ओ दोस्त बन गए। भाई पूरी जर्नी को देखते हुए ही ट्रॉफी मिलेगी। तो जितना अविनाश ने सहा है उतना ही विवियन ने सहा है। मैं कहूँगा विवियन ने थोड़ा कम सहा अविनाश से, क्योंकि अविनाश क्या करता था कि विवियन की लड़ाई को भी अपना बना लेता था। कई ऐसे मौके आए जहाँ पे विवियन लड़ रहा है रजत से, करण से, उसी बीच में आ जाता है अविनाश, और अविनाश के ऊपर फिर वो सारे अटैक होने लगते थे। तो विवियन क्योंकि किसी के पर्सनल लाइफ पे नहीं गया, किसी को उसने जज नहीं किया, जो था मुंह पे बोल डाला, खासकर करणवीर जो उसके गले की हड्डी बन गया था। और इसके मतलब विवियन से लोगों ने फ़ायदा उठाया है। 12 साल की दोस्ती, 12 साल की दोस्ती, करण को कंटेंट मिला, मेरे माँ बेटा, मेरे करण अर्जुन, तो शिल्पा को कंटेंट मिला। चाहत पांडे वो कॉफ़ी के पीछे पड़ गई थी तो उसको कंटेंट मिला। श्रुतिका को भी कंटेंट मिला था जब इससे रूठना मनाना शुरू हुआ था। तो बहुत लोगों का करियर बना दिया है। और जलनवीर का तो है ही, जलनवीर ने अपना कंटेंट निकाला है कि तू मेरा दोस्त था, तुझे तो मैं देख के यहाँ खुश हो गया था, लेकिन तू तो यहाँ मेरे साथ ये कर रहा है। फिर बाद में उसी का बयान पलट गया भारी मतों से विजयी। हाँ, तो बाद में पलट गया कि तू मेरा दोस्त नहीं है, जब बोल देना उससे, वो मेरा दोस्त वोस्त कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोगों ने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से विवियन का फ़ायदा उठाया है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि डिज़र्व अगर कोई करता है नंबर 1 और ट्रॉफ़ी उठाना भी, तो वो अविनाश और विवियन ही करते हैं। तो यह दोस्तों अभी की अपडेट। बाकी ये डिस्टर्ब बहुत कर रहा है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।